नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे बाजार की। बाजार में दिवाली के बाद दिवाली की आतिशबाजी हो रही है। उम्मीद तो लोग कर रहे थे कि क्रिकेट के मैदान पर सेंचुरी देखने को मिलेंगी, लेकिन सेंसेक्स ने 7 सेंचुरी लगा दी और निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, उसने भी 2 सेंचुरी मारी है। सेंसेक्स 742 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 232 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था 19,650 जिस पे लोगों की नज़र थी, उससे वो काफ़ी ऊपर उठ के बंद हुआ है, यानी कि उसने रेजिस्टेंस काफ़ी दम के साथ तोड़ दिया है। तो ज़बरदस्त उछाल बाजार में, और एक दिन में 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टर वेल्थ बढ़ गया है। एक ज़बरदस्त दिवाली बोनस बाजार में कहा जा रहा है। और इसमें जो छोटे निवेशक हैं उनकी भी जबरदस्त हिस्सेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जो छोटे शेयरों का खेल जो चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप का, उसमें कोई सुस्ती आने के आसार नहीं दिखा रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 50 जो इंडेक्स है उसने 1.6% का उछाल लगाया, सबसे तेज उछाल आज उसी में आया है, यानी कि छोटे शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हुई है। कुल मिला के बीएसई का मार्केट कैप 325,41,000 करोड़ पे पहुंच गया है। और कह ये रहे हैं बाजार में लोग कि अभी छोटे मझोले शेयरों में उछाल दिख रहा है, लेकिन जल्दी ही लार्ज कैप में यानी बड़े शेयरों में भी आपको ये उछाल देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अब निफ्टी 20,000 के पार जाने की तैयारी कर रहा है। 20,000 बड़ा जबरदस्त एक टारगेट है। और बाजार में उत्साहित लोग कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक आप लिख कर ले सकते हैं कि वो पार हो जाएगा। क्या वजह है बाजार में उछाल की, ये ध्यान देने वाली बात है। ये केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से हुआ है, असली हुआ है अमेरिका से। वहां से एकदम सारी कहानी पलट गई है। अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा आया अक्टूबर का, और वो जो उम्मीद थी उससे कम आया है, यानी कि वहां महंगाई कम बढ़ी है। 3.2% का महंगाई का आंकड़ा आया है। तो ये पिछले महीने के मुकाबले बहुत मामूली बढ़त है उसमें, और यही वजह है कोर इन्फ्लेशन में। और इसी वजह से अब वहां ये इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि अब फेड यानी फेडरल रिजर्व, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, अब ब्याज दरें बढ़ाने का काम बंद करेगा। और जो उसने कहा था कि 2024 में वो रेट कट करेगा, हो सकता है कि उसको अब वो एडवांस करे और रेट कट जल्दी कर दे। और ये इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि तमाम चीज़ों में एक तरह की रैली आई हुई थी, जिन चीज़ों में अब अचानक वहाँ से ये पैसा खिसक कर बॉन्ड से, सोने से निकल के वापस बाजार की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है। तो S&P 500 जो अमेरिका का इंडेक्स है और नैस्डैक दोनों ने जबरदस्त उछाल मारा है। अप्रैल के बाद का सबसे तेज उछाल उसमें आया है। S&P 500 1.91%, लगभग 2%, और नैस्डैक उससे ज्यादा 2.37% उछल के बंद हुआ। और इसकी वजह से पूरी दुनिया के बाजारों में आपको यही उत्साह देखने को मिला है। सुबह जब एशिया खुला तो जापान का निक्केई 225 पॉइंट यानी 2.5%, निक्केई 225 इंडेक्स जो है वो 2.5% ऊपर, और हांगकांग का हैंगसेंग 0.4%, 3.7% ऊपर बढ़ा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो किस्सा चल रहा था कि बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, इस वजह से बाजार का पैसा निकल के बॉन्ड्स में जा रहा है, तो अब वो कहानी पलटते हुए दिखाई पड़ रही है। अमेरिका में रेट कट के आसार की खबर आते ही, सुनाई पड़ते ही अब, और इस पे वहां जो पोल हुए हैं उसमें 31% लोगों का कहना है, 31% संभावना है कि रेट कट होगा। और इसीलिए बॉन्ड यील्ड जो बढ़ रही थी वो नीचे गिरने लगी है, और वो अब सितंबर के बाद की नीचे के स्तर पे आ गई है। और इस वजह से अब पैसा वापस बाजारों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब पैसा बाजार में आएगा तो जाहिर बात है कि वो पैसा सिर्फ अमेरिका के बाजार में नहीं आएगा, और दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाएगा। और उनमें आज की तारीख में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण बाजार है। हालांकि अभी चीन की तरफ भी देख सकते हैं वो लोग, लेकिन जो तमाम तरह की रिपोर्ट्स आप इंटरनेशनल देखें तो उनमें पता चलता है कि वो चीन के मुकाबले दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज को और भारत को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं इस वक्त। और भारत को लेकर
क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से देखा कि विदेशी निवेशक FII जिनको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वो यहां से पैसा निकाल रहे थे। और अब ये एक चीज कही जाती है, कहीं उन्हें लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में जो तेजी आ रही है इसमें हम चूक गए, हमको इसमें जो फायदा मिल सकता था वो फायदा नहीं मिला। तो संभव है कि अब बड़े पैमाने पे फिरंगियों का पैसा या डॉलर अब भारत के बाजार में आते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ SIP का फ्लो तो पिछले दिनों जब विदेशी निवेशक निकाल रहे थे तब भी कमजोर नहीं पड़ा था, और इस वक्त कारण मिल गया है कि और SIP या रिटेल बाइंग आएगी, जिसकी वजह से फिर म्यूचुअल फंड्स के पास और पैसा आ जाता है और वो और पैसा लगा सकते हैं। तो बाजार में जबरदस्त उत्साह का माहौल है, और इस उत्साह के माहौल में खास तौर पे वो शेयर तेज होते हुए दिखाई दिए जिनके बारे में जिन्हें लग रहा था कि उन्होंने रैली छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि उनके कारोबार अमेरिकी बाजारों पर, यूरोप के बाजारों पे भारी तौर पे डिपेंडेंट हैं, और अब अगर अमेरिका में माहौल सुधरता दिख रहा है तो उनको भी लगता है कि हमारा कारोबार अच्छा होगा, उनके इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस कंपनी का भविष्य अच्छा हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है IT स्टॉक्स का, और इसीलिए टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और एम्फेसिस में 4 से 5% का उछाल आया। निफ्टी IT करीब 2.6% ऊपर जाके बंद हुआ है, और इन्फोसिस और TCS भी 2 से 3% उछाल के साथ बंद हुए हैं। और निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स के ऊपर जाके बंद हुआ है, और इसीलिए बाजार में लोग कह रहे हैं कि साहब अब जब 19,480 के ऊपर की टेरिटरी पे पहुंचे हुए हैं, यहां से वो नीचे जाने का जो सिलसिला है, अब नीचे के रेजिस्टेंस जहां देख रहे हैं, सपोर्ट देख रहे हैं, तो वो 19,433, 19,370 देख रहे थे। तो अब 19,840 को पार कर जाएं तब माना जाएगा कि यहां से और ऊपर अब तेजी से बाजार जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जो उत्साह इस वक्त दिखाई दे रहा है वो ये दिखाता है कि अभी दिवाली के बाद बाजार में माहौल तो बिल्कुल नए संवत्सर में धमाल मचाने का है। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।